नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जैसे स्टॉक मार्केट का हमारा जो क्लासेस चल रही है, जिसमें डे 2 तक का क्लास मैं आपको लेके आ चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है, कैसे सेंसेक्स और जो निफ्टी है वर्क करता है, किसके अंतर्गत वर्क करता है। तो आज हम उससे थोड़ा आगे की जो क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर जो होगा उसमें होगा टाइप्स ऑफ जो ट्रेडिंग हम करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग हम करते हैं वो कितने टाइप की होती है, तो आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझाऊंगा। और प्लीज आप जो भी अगर नहीं मेरी क्लास ज्वाइन किए हैं तो देख लीजिएगा जो मेरी वीडियो है प्रीवियस, जिसमें स्टॉक और शेयर मार्केट के बारे में मैं काफी अच्छे से डिटेल दे चुका हूँ। तो अभी जो हमारा टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग है, जो हमारा शेयर्स को ट्रेडिंग करते हैं, हम उसको खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो कितने टाइप की हम कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, या फिर जितने भी अभी स्टॉक मार्केट से जुड़े होंगे, आई होप उनको तो सारी चीजें पता होंगी। बट आप देखिए, जैसे फर्स्ट होता है डे ट्रेडिंग। अब ये डे ट्रेडिंग क्या है? सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई सामान कहीं से भी अगर हम परचेज कर रहे हैं किसी भी मार्केट से, अब उस सामान को हमने खरीद तो लिया है, अब उस सामान की हम किस तरीके से उसकी बेचें, उसको किस तरीके से हम उसका बाई करें, तो ये हमारी पोजीशन होती है। तो जो हमारी डे ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ओनली वन डे के हिसाब से होती है। इसमें हमें एक ही दिन मिलता है। अब ये तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो कि इसके मास्टरमाइंड है। स्टॉक मार्केट के जितने भी काफी समय से वर्क कर रहे हैं और उनको वेल नॉलेज है मार्केट के बारे में, उनके लिए सबसे बेस्ट डे ट्रेडिंग है। वो करते हैं, काफी लोग करते होंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, पहले समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद ही कृपया आप अपने शेयर को परचेज और सेल करें। तो देखिएगा, जैसे डे ट्रेडिंग होती है तो डे ट्रेडिंग ओनली वन डे के हिसाब से होती है। जैसे मैंने आज शेयर ली, अब आज ही के दिन मेरे को बेचने पड़ेंगे। अभी कैसे बेचने पड़ेंगे? मतलब मॉर्निंग में जैसे ही बाजार खुला, बाजार खुलने के बाद मैंने शेयर परचेज किए। शेयर परचेज करने के बाद ये मेरे को 3 to 3:45 इसके बीच में हमें सेल करना ही करना है। जब तक बाजार बंद होने से पहले आपको इस खरीदे हुए शेयर को बेचना ही बेचना है, अगर आपने डे ट्रेडिंग में अपनी शेयर खरीदे हुए हैं। सेकेंड आता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या चीज है? स्विंग ट्रेडिंग होता है कि हम इसको विद इन वन वीक बोले तो एक सप्ताह के अंदर हम इसको बेच सकते हैं, और ये चीजें हमें बेचनी ही पड़ेगी। जैसे वन डे में है, वन डे में अगर आप नहीं बेचोगे ऑटोमेटिक वो चीजें बिक जाएंगी, क्योंकि आपने डे ट्रेडिंग में अपना बायर किया गया है। तो इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर विद इन वन वीक बोले तो एक सप्ताह आप बेच सकते हैं, एक सप्ताह के अंदर भी आप बेच सकते हैं, 1 से और 7 दिन के बीच में आप इस शेयर को बेच सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब होता है माइक्रो ट्रेडिंग। बिल्कुल घड़ी जैसे चलती है उस तरीके से देखना है कि किस तरीके से मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, उस हिसाब से अपने शेयर को बेचना। जैसे कि अभी आपने शेयर खरीदा और हो सकता अगले 1 मिनट में या कुछ मिनटों में मार्केट अप हो गया, तुरंत आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, माइक्रो ट्रेडिंग। बस मिनटों में अपनी शेयर को बेचना। तो आई होप आप समझ गए होंगे 3 ट्रेडिंग। इसमें वन डे बेसिस है जिसको डे ट्रेडिंग कहते हैं, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग जिसमें 1 से 7 दिन के बीच में आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, तीसरा है स्कैल्पिंग बोले तो माइक्रो ट्रेडिंग, जैसी घड़ी की सुइयां चलती है मिनट सेकेंड में, उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। आपने शेयर खरीदे, अब छोड़ दिया आपने, देखते हैं जी, देखेंगे जब हमारी बिटिया की या किसी बेटे की शादी होगी, उस समय में पैसों की जरूरत होगी, हम उस समय उस शेयर को बेच के और अपना जो भी है जिस समय सही रहेगा मार्केट प्राइस, बेच के फिर हमारा जो खर्चा है वो इससे निकल जाएगा।
तो मुख्यतः ये 4 हैं। इसके फिर और भी हैं जिसमें मोमेंटम ट्रेडिंग आता है, फंडामेंटल ट्रेडिंग आता है, पोजिशनल ट्रेडिंग आता है, टेक्निकल ट्रेडिंग आता है। तो मुख्यतः ये 8 ट्रेडिंग हमारे टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट के अंदर या फिर टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं, जिसमें से कि हम 4 को आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई है। अब जो मोमेंटम, फंडामेंटल, पोजिशनल और टेक्निकल है, इसको मैं आपको और आगे क्लासेस में डिस्क्राइब करूंगा। तो मेरे जितने भी बिगिनर्स हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि पहले प्लीज आप शेयर मार्केट की अच्छे से स्टडी करिए, उसके बाद ही इस तरीके की ट्रेडिंग करिए, क्योंकि जो वन डे और ये आपका स्कैल्पिंग है, ये थोड़ा सा काफी ज्यादा थोड़ा सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव चीजें हैं। हमें इतना पता नहीं होता है कि कब मार्केट का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, कब नीचे आ रहा होता है। कहीं पे भी हो सकता है हमने बाय किए हों सही दाम पे, सेल कर रहे हो और कम दाम पे, तो हमें उसमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बाकी अगर और ट्रेडिंग करना चाहते हो जिसमें डिलीवरी ट्रेडिंग है या स्विंग ट्रेडिंग है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय है आपको, इसमें 1 वीक का समय है। 1 वीक के अंदर स्टॉक कभी ना कभी तो ऊपर चढ़ेगा, जैसे ही आपको लगता है कि अच्छे दाम मिल गए उसी समय आप बेच सकते हैं। और डिलीवरी ट्रेडिंग ये अपना बिल्कुल ही बहुत परफेक्ट चीज है, लंबे समय के लिए छोड़ दो, बट ये है कि हमारा कुछ पैसा एक जगह पे उसमें रह जाता है कि जो वो पैसा हम काफी समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए छोड़ देते हैं। तो आप लोग जब भी आरडी या फिर अपना फिक्स डिपॉजिट करते होंगे, एफडी, उसमें भी छोड़ते हैं, तो सेम उसी तरीके का समझ जाइए कि ये भी ट्रेडिंग है, समय के लिए छोड़ना। बट ये दो थोड़ा सा सेंसिटिव और थोड़ा सा स्टडी के बाद ही करने का हम ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। मुख्यतः 4 अदर हैं, ये भी इसी से संबंधित है, इसमें कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है। ये भी मार्केट स्टडी के दौरान ही हम इन तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके का इस समय मार्केट है, कंपनी का हम पूरा रिसर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, क्या उसका वैल्यू चल रहा है, कितना उसके पास कैश इन हैंड है, ये सारी चीजें इस तरीके की ट्रेडिंग के अंदर आता है। इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि प्लीज आप देखिए 1 बाय 1 मेरी क्लासेस को समझिए, आप अच्छे से समझ आओगे कि मार्केट में शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं। और हमारा जो ये मार्केट है ये मुंबई में ही है, मुंबई के दोनों हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिससे हमें पता लगता है। एक सेंसेक्स है जिसमें 30 कंपनियों में दिखता है, एक निफ्टी 50 है जिसमें कि 50 कंपनियों के हिसाब से हमें पता लगता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। अपना ध्यान दीजिएगा, अपना जो भी है अपना ख्याल रखिएगा, और बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपको मेरा अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्त और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करिएगा, ताकि उनको भी आसानी से ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पता हो। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी का, फिर से एक बार धन्यवाद।